हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ एक विषय जो कि फेथ एंड प्रेयर्स है या श्रद्धा और प्रार्थना, इस विषय पर बात करने वाली हूँ। इस विषय पर बात करने का तात्पर्य ये है कि श्रावण का महीना चल रहा है जिसमें शिव पूजा होती है और शिव पूजा आपको करने की इच्छा बहुत है और आप नहीं कर पाओ तो आपको कैसे लगेगा, है ना। जैसे कि नवरात्रि का ढोल बज रहा है और आप गरबा नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो वैसा लगता है कभी कभी। तो क्यों लगता है? लगना नहीं चाहिए। श्रावण का महीना है, सबको पूजा प्रार्थना करने का अधिकार भगवान ने खुद दिया है, अल्लाह ने खुद दिया है, जीसस ने खुद दिया है। तो इस विषय पर आज बात करेंगे, फेथ एंड प्रेयर्स या श्रद्धा और प्रार्थना। चलिए, आपने टीवी पर जो रामायण सीरियल लगी थी या और भी बहुत सारी सीरियल्स या इसमें देखा होगा, सुना होगा, या आपने किसी प्रवचन में सुना होगा कि नवविधा टाइप की भक्ति होती है, 9 टाइप की भक्ति होती है ना। जिसमें श्रवण भक्ति एक, आजकल के जमाने में स्मरण भक्ति या श्रवण भक्ति भी होती है। श्रवण मतलब सुनना, भगवान का नाम संकीर्तन सुनना, वही एक भक्ति है। या कीर्तन करना, खुद भजन गाना, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। स्मरण करना, एक जगह पर बैठे हुए भगवान जी का नाम मन में ही स्मरण कर लेना। या पाद सेवा करना, मतलब भगवान जी की पादुका की पूजा करना, या उनके जैसे बड़े लोग हैं तो उनके चरण दबाना, चरण सेवा करना। या अर्चना करना, मतलब सभी उपचारों के साथ, पंचोपचार होती है, षडोपचार होती है, 16 उपचार होते हैं, अलग अलग उपचारों से भगवान जी की पूजा प्रार्थना करना। जैसे दिया लगाना, अगरबत्ती करना, फूल अर्पण करना, भोग चढ़ाना, ये सब उसमें आता है। फिर वंदना करना, कि कभी भी भगवान के मंदिर के सामने से जा रहे या चर्च के सामने से वगैरह आप जा रहे हो तो उनकी तरफ नजर करके या फिर मन में भाव रख के उनको नमस्कार करना, वही वंदना है। फिर दास्य, मतलब जो राम जी की भक्ति जो हनुमान जी ने की थी, हनुमान जी दास बन के उनकी भक्ति कर रहे थे, तो वैसी टाइप की भक्ति। फिर सखा टाइप की भक्ति भी होती है कि भगवान जी को अपना फ्रेंड मान के आप जो भक्ति करते हो, वो भी एक टाइप की भक्ति है। और आत्मनिवेदना, मतलब हमारे मन में जो भी है वो भगवान के सामने अगर हम कहते हैं, वो भी एक टाइप की भक्ति है। क्योंकि इन सभी टाइप की भक्तियों में कहीं ना कहीं हम भगवान जी से या ऑलमाइटी से या एक जो ऊर्जा है उससे, कॉस्मिक एनर्जी से हम लोग कनेक्ट होते हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि सब लोग कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं, बट येस, आई डू कनेक्ट। आई हैव बीन कनेक्टेड मेनी टाइम्स एंड आई एम ग्लैड दैट गॉड चोज मी फॉर दिस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चयन किया है मेरा, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए, इस 9 टाइप की भक्ति में से किस टाइप की भक्ति आप करना पसंद करोगे, या किस टाइप की श्रद्धा आप रख सकते हो या रखनी चाहिए कि नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। इबादत, हिंदी में इबादत कहते हैं उसे, इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं, हिंदी में प्रार्थना कह सकते हैं, मराठी में प्रार्थना करते कहते हैं, गुजराती में प्रार्थना कहते हैं। एक अच्छा सा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी का यह दोहा ये समझाता है कि हमें पल पल, हर पल भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए, उनका नामस्मरण करना चाहिए। और सिर्फ दुख आने पर ही नहीं, पर सुख में भी भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। अगर आप सुख में भी भगवान जी की भक्ति करते हो, नामस्मरण करते हो, उनसे कनेक्टेड रहते हो, तो दुख आपके ऊपर आएगा ही नहीं। या जैसे आया तो बस चल भी दिया, कभी आया कभी गया पता ही नहीं चला, इस तरह से आएगा। क्योंकि हम लोग पृथ्वीवासी है तो हमारे ऊपर कर्म भोग होता ही है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल भोगने को मिलते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल भोगने को मिलते हैं। तो वो तो फल होते ही है, पर अगर हम भगवान जी की हाथ पकड़ के उनकी प्रार्थना, उनका नामस्मरण करते हुए करते हैं सब कुछ, तो कोई भी दुख हमें दुख की तरह नहीं लगता है। इस तरह ये कबीर दास का दोहा हमें समझाता है। तो जो लोग भगवान में नहीं मानते हैं, या जो लोग कहते हैं कि रोज क्यों पूजा करनी है, रोज क्यों पूजा करनी है, रोज क्यों नामस्मरण करना है, अब ये सब उनके लिए है। सो लेट मी जस्ट शेयर विथ यू माई थॉट्स रिगार्डिंग दिस। ऑब्वियसली वर्षों से कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इनपुट भी हुआ है, प्रोसेसिंग भी हुआ है, और ये आउटपुट है उसका। सो लेट मी आस्क यू, व्हाट आर योर एम्बिशंस। आप सबकी महत्वाकांक्षा क्या है?
क्या क्या है, एक सामान्य मनुष्य की क्या क्या महत्वाकांक्षा हो सकती है। तो लेट अस सी। डू यू वांट टू गेट मोर और हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम्स बीइंग स्टूडेंट्स? क्या आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? या डू यू वांट टू गेट अ हाईली पेड जॉब, या आपको बहुत अच्छे पगार वाली नौकरी चाहिए? या फिर आप फेमस बनना चाहते हो लाइफ में? या फिर आपको किसी से प्रेम और आदर सम्मान चाहिए? या फिर आप प्राइजेस जीतना चाहते हो, मेडल्स जीतना चाहते हो? या फिर अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स में और टैलेंट में आप अव्वल दर्जे का बनना चाहते हो? या फिर आप सुंदर दिखना चाहते हो और हेल्दी रहना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, आरोग्यवान रहना चाहते हो? या आपको एक शांतता पूर्ण और खुशहाल जिंदगी चाहिए? या फिर आपको आपके इस जन्म को सुधारना है, संवारना है और अगले जन्म की भी सुधारने और संवारने की तैयारी इसी जन्म में करनी है? क्या ये सब आपकी महत्वाकांक्षा है? तो चलिए देखते हैं फिर उसके जवाब हमें आगे कैसे मिलते हैं। So have you ever wondered about these facts? Which are these facts? Let us now focus on them. Why are Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi ji, etc. so popular even today in India or all over the world? स्वामी विवेकानंद जी है या महात्मा गांधी जी है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे एक दो ही नाम लिए हैं। बहुत सारे लोग जो मरने के बाद भी हम उन्हें आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, ये एक फैक्ट है, गौर करना इस पे। फिर आर देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स एक्सेट्रा फेमस लाइक देम? तो स्वामी विवेकानंद जी या महात्मा गांधी जी, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे अगर हो तो ब्रदर्स या सिस्टर्स, क्या वो भी स्वामी विवेकानंद की तरह या महात्मा गांधी जी की तरह या फेमस लोगों के अपने रिलेटिव्स भी फेमस होते हैं क्या? गौर करना है इस पे। वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड वेयर विल यू गो? इस बात पे भी गौर करना कि आप आए कहां से हो यार, और आप जाने कहां वाले हो। इस बात पे जरूर गौर करना, कहां से आए हो और कहां जाओगे। देन व्हाई डू वी प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल्स ऑफ द वंस हु हैव पास्ड अवे? हमारे बीच में जो नहीं रहते या हमारे बीच में से जो चले जाते हैं, वो स्वकीय जन हो सकते हैं या कि राष्ट्रीय कोई जन हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में लोग श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पण करते हैं जो लोग हमारे बीच नहीं है उनके लिए। वो क्यों करते हैं, इस बात पे गौर करना। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस है, अगर वो मतलब किसी आत्मा के लिए प्रे कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में भी? सो व्हाई डू ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टार्ट विद प्रेयर? सारी स्कूल्स, कॉलेजेस या कोई ऑफिसेस भी प्रेयर के साथ क्यों स्टार्ट होती है? मैंने अभी पिछले हफ्ते एक बात सुनी थी कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस में भी कोई मीटिंग में प्रार्थना के साथ शुरुआत की गई थी। अच्छी बात है, प्रार्थना तो करनी चाहिए, बट हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस? व्हाई? तो गौर करना। व्हाई डू ऑल द मूवीज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल बिल्डिंग्स हैव भूमि पूजन इन द बिगिनिंग? Why do they offer prayers to the god or the parents etc? आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्म्स या कोई भी फिल्म्स, उसमें सबसे पहले कोई पूजा दिखाते हैं, किसी के यहाँ अगरबत्ती जलाइए फोटो के सामने, ऐसा दिखाते हैं। क्यों पूजा होती है? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के पहले भूमि पूजन क्यों होता है? सारी मूवीज में सबसे पहले अपने पेरेंट्स को या कोई भी हो जिनको हम डेडिकेट करना चाहते हो फिल्म, वो सब क्यों दिखाते हैं, क्यों लिखते हैं? गौर करना इसमें। Then why do businessmen or shopkeepers do puja just after opening their shop or in the evening? सारे के सारे बिजनेसमैन या शॉपकीपर्स जिनकी दुकानें हैं या किसी तरह की कंसल्टेंसी है या जो भी है, बिजनेस करने वाले लोग, कैन दे अफोर्ड टू बी एथिस्ट? क्या वो नास्तिक हो सकते हैं कभी भी? नहीं। गौर करना इस बात पे। सारे के सारे दुकान वाले, बिजनेस वाले अपनी दुकान जब शुरू करते हैं सुबह या फिर शाम को जब दुकान बढ़ाते या बंद करते तब प्रेयर्स करते। क्यों करते हैं, इस पे जरूर गौर करना। रोज करते हैं हाँ ये। वाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल डू पूजा इन दिवाली? दिवाली में पूजा क्यों करते हैं सब लोग, या बहुत सारे लोग दिवाली में अगर पूजा करते होंगे तो क्यों करते हैं, इस बात पे गौर करना। Then have you ever again wondered about these facts? Why does the sea water experience high tide or low tide in the morning or evening or on full moon or no moon days? Have you ever thought about this? क्या आपने देखा है, गौर किया है कि समंदर का पानी, दरिया का पानी
एक्सपीरियंस करता है हाई टाइड या लो टाइड होती है समुद्र में, है ना, भरती ओहटी जिसको कहते हैं, सुबह और शाम को। ये दो फिनोमिना हमें शाम को और सुबह देखने को मिलते हैं कि समुद्र का पानी बढ़ता है सुबह और शाम को अंदर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या आपने गौर किया है कभी? एंड ऑफ कोर्स फुल मून डे या नो मून डे पे तो ये जरूर देखा जा सकता है, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो ये जरूर देखा जा सकता है। वैसे तो रोज ही होता है ये, तो गौर करना इस बात पे। Why the atmosphere around the sun has sound resembling to ओमकार? आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट साइंटिस्ट ने जो किया है, प्रूव किया है कि हमारे सूर्य भगवान जो है, सन गॉड, उनके आजू बाजू में जो वातावरण है, उस वातावरण में से जो आवाज निकलती है वो एकदम ओमकार के जैसे है। आपने शायद सुना नहीं होगा, अगर सुना नहीं है तो आप नेट पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। If meteorological department experts can fail while predicting the weather reports, if many surgeries made by educated doctors can fail, if many persons do not show favorable or positive results who have undergone psychiatric treatment, if economy does not show positive results despite many promising economic measures, and still the meteorological, the medical, the psychology, the economics fields are called as sciences, then why not regard Vedic knowledge as science? जब डॉक्टर की सर्जरी फेल होती है तो भी उसको हम डॉक्टर ही मानते हैं और उसको साइंस ही कहते हैं। जब मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमको कहता है कि आज बारिश आने वाली है पर बारिश नहीं आती, पर फिर भी हम उसको साइंस ही कहते हैं, है ना। जब इकोनॉमिक्स में कोई हम लोग मेजर्स उठाते हैं, गवर्नमेंट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई मेजर्स लेती है और वो मेजर्स अगर सही नहीं हुई या सही होने पर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए, फिर भी हम इकोनॉमिक्स को तो सोशल साइंस मानते हैं, तो फिर हम वैदिक नॉलेज को साइंस क्यों नहीं मानते हैं? इस पे गौर करना, मानना चाहिए ना। यस, आवर ग्रेट वेदास एंड ग्रेट ऋषि मुनीज हैव पेन्ड डाउन द एंशिएंट साइंसेस लाइक इंजीनियरिंग ऑफ बिल्डिंग्स और इवन एयरक्राफ्ट और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स, टेलीपैथी, ऑरा रीडिंग, सूदिंग, रेकी, डिस्टेंट हीलिंग एक्सेट्रा। देयर आर प्रूफ्स। इसके सारे के सारे प्रूफ्स आपको पुराने ग्रंथों में मिल जाएंगे। अगर आपने दिल्ली का अक्षरधाम देखा है तो वहां पे भी इसके दिखावे या मॉडल्स बनाए गए हैं। यू शुड डेफिनेटली विजिट इट एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट। देन हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दीज फैक्ट्स? व्हाई डू सम पीपल लाइक स्वीट और स्पाइसी और फ्राइड फूड और जूसेस और आइसक्रीम्स मोर? हमारे बीच अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को स्पाइसी मसालेदार खाना पसंद है, किसी को तला हुआ खाना पसंद है, किसी को जूसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं या किसी को आइसक्रीम ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों है ऐसा? आपने गौर किया है कभी? गौर करना। देन व्हाई आर सम स्टूडेंट्स फेवरेट्स ऑफ टीचर्स और लाइक्ड बाय ऑल? कुछ लोग सबको पसंद होते हैं और कुछ लोग शायद सबको पसंद नहीं होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स शायद टीचर्स को पसंद होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी होते हैं। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? आपने तो ये, अगर आप स्टूडेंट रहे हो कभी तो आपने तो ये गौर किया होगा कि हाँ, इस लड़की को या इस लड़के को टीचर बहुत पसंद करती है या पर्टिकुलर को नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी रीजन है, गौर करो। व्हाई डू सम पर्सन्स एक्सेल इन एग्जाम्स और लाइफ एंड बिकम फेमस एट अ वेरी टेंडर एज, say 4 or 5 years? Even at the later age also in the reality shows you can see this, you can observe this. आजकल टीवी पे रियलिटी शोज होते हैं ना, बहुत सारे म्यूजिक के हैं, डांस के हैं और बहुत सारी चीजों के हैं, तो उसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्यों कर पाते हैं? 4 और 5 साल की आयु थोड़ी होती है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाए। तो अगर वो करते हैं तो नेचुरली उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में ये सब कुछ सीखा हुआ है, तब जाके, और इस जन्म में ऑफकोर्स मेहनत की है। पिछले जन्म से जो सीखा हुआ है ना, वही आजकल 4 या 5 साल के जो बच्चे हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। सब नहीं कर पाते ऐसे, सबके सब बच्चे ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते। जिन पर प्रभु का हाथ है, जिन्होंने पिछले जन्मों में कोई ना कोई अच्छे सीखे हैं कोई स्किल्स, वही इस जन्म में 4 या 5 साल की आयु में कुछ परफॉर्म कर पाएंगे अच्छा वाला। तो इस बात पे गौर करना। Why can some persons join army, sports, become religious gurus, become leaders, etc.? कुछ लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, डिफेंस ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुछ लोग रिलीजियस गुरु बनते हैं, कुछ लोग लीडर्स बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब लोग सब कुछ क्यों नहीं बन पाते? इस बात पे गौर करना।
तो हम देखते हैं इसके पीछे रीजंस क्या है, कारण 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 तो एक ही होता है, अपने कर्म। सो कर भला होगा भला, डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू, डू बैड एंड बैड विल कम बैक टू यू. So it is believed that an account or a record of our every deed, good deeds as well as bad deeds or sins, is maintained by चित्रगुप्त या यमदेव जी. तो ऊपर बैठे जो यमदेव जी है, उनके यहाँ पे जो चित्रगुप्त जी होते हैं, वो हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं. Accordingly, we are entitled to get the fruits of our every deed in this present life or next future life or lives until its negative balance is fully nullified. तो अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में या अगले जन्म में हमें वो भुगतने पड़ते हैं. अगर अच्छे कर्म है हमारे तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में हमको अच्छी लाइफ मिलती है. ये सारा चित्रगुप्त जी लिख के रखते हैं. उसके बेसिस पे यमदेव जी या शनिदेव जी हम कह सकते हैं, क्योंकि न्याय करना उनके हाथ में है ना. तो ये सब वो हमें प्रदान करते हैं उसके फल. उनको कर्म फलदाता ही कहते हैं. So we knowingly or unknowingly, intentionally or unwillingly have various accounts created by us for ourselves. इसका मतलब है कर्म हम करते हैं तो जितने कर्म है उतने हमारे अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं या बन जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली. कौन से अकाउंट है? मैं बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ. चलो देखते हैं कौन से अकाउंट्स है. इमोशनल अकाउंट. व्हाट इज इमोशनल अकाउंट? By making emotional investment or involvement or attachment with the apt and relevant or other relations or friends or peoples or animals or जीव etc. हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं. कुछ हमारे नजदीक लोग होते हैं उनसे, या फ्रेंड्स से, या रिलेटिव्स से, या कुछ इवन एनिमल्स, क्योंकि हम अगर हमारे पास अगर पेट्स है या पेट नहीं भी है तो रास्ते चलते प्राणियों के भी हम लोग उनके ऊपर भी भूत दया दिखाते हैं. उसको भूत दया कहते हैं, है ना. तो वो भी होता है. तो हम किसी भी जीव से अगर अटैच्ड है, जैसे पेड़ पौधे भी हैं, अगर हम उनसे अटैच्ड है तो हमारा इमोशनल अकाउंट बन जाता है. दैट वी कम अक्रॉस इन आवर होल लाइफ एवरी सेकेंड एवरी डे. और ये इमोशनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंसेस या डेबिट बैलेंसेस आप खुद जमा करते जाते हो अगर आप इमोशनली अटैच्ड हो या इन्वॉल्व हो इनमें से किसी में भी. Involving our positive or negative emotions with each person or thing around us. It is called as punya or paap balance in this account. तो इसमें इस अकाउंट में अगर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स होते हैं तो अच्छे कर्मों के क्रेडिट्स होंगे, बुरे कर्मों के डेबिट्स होंगे. अच्छे कर्मों से मिलेगा पुण्य, बैलेंस को पुण्य कहेंगे, और बुरे कर्मों का बैलेंस होगा तो उसको पाप कहेंगे. इस तरह ये इमोशनल अकाउंट होता है. So if we have credited this account with the positive emotions for the people or the things, only then we can reap its results with the positive fruits. So answers or reasons of the above problems. हमने जो इतने सारे facts के ऊपर चर्चा की इसके पहले, तो उसके सारे आंसर्स या कारण जो भी है ये है पाप या पुण्य. So person faces problems due to the karmas or good, or karmas may be good or bad deeds done by him or her in the present or some previous births. तो अभी के हमारे जो चल रहा है करंट, जो हमारा जन्म अभी का चल रहा है, प्रेजेंट जन्म, इसमें या पिछले जन्मों के कोई अच्छे या बुरे कर्मों का फल हम लोग इस जन्म में भुगतते हैं या आने वाले जन्म में भुगतने वाले हैं, अच्छे या बुरे. सो वी कॉल देम एज पाप और पुण्य का संचित. सो बैड डीड्स बिगेट बैड रिजल्ट्स और पनिशमेंट्स, स्ट्रगल और स्ट्रेस और लोनलीनेस, being born in a poor family or sudden mishaps in life or repeated failures or serious diseases or illnesses. ये क्या है? हमारे पापों का फल है जो इंसान, कोई भी इसमें से छूटता नहीं है. each and every person has to go through this particular, जिसको हम भट्टी कहते हैं, ये भट्टी में से सबको जाना पड़ता है. इसमें सबको जलना तो नहीं कहूंगी, बट हाँ गर्म होना पड़ता है. तो अच्छे कर्म है तो आपको ड्यू टू गुड कर्मा व्हाट यू विल गेट इज गुड फिजिकल हेल्थ, मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट्स, डिवाइन ब्लिस, वर्ल्डली प्लेजर्स, हैप्पीनेस, पीस एंड सैल्वेशन. तो अच्छे कर्मों के फल अच्छे, बुरे कर्मों के फल बुरे, या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं.
सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीफ। क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा कुछ फैक्ट्स के ऊपर गौर कर रहे थे, उसके रीजंस हमने समझे कि क्या होते हैं, क्यों रीजंस ऐसे होते हैं। तो हमें इस पे विश्वास रखना पड़ेगा, हमें इसको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो जवाब हमारे पास नहीं होता है। हम कुछ भी अगर फेलियर होता है तो कहते हैं नसीब है। अब ये नसीब कुछ नहीं होता, हमारे एक कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में या अगले जन्म में भोगने हैं, भुगतने पड़ते हैं। सो इस पे विश्वास हमें रखना ही पड़ता है। तो ये फेथ, ट्रस्ट या बिलीफ, दीज आर सिनोनिम्स। तो श्रद्धा जिसको आप कह सकते हो, या मानना, भरोसा करना, ये सब है। सो इफ वी एग्री एंड हैव फेथ दैट गुड कर्मा एंड गुड डीड्स fetch most beneficial and sure returns, then we are automatically inclined to imbibe good moral values in us all the time, because we do not like to get punishments, right? तो अगर हमें विश्वास है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही रिटर्न मिलने वाला है ना। जैसे बैंक अकाउंट पे हमको ब्याज मिलता है ना, या किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको रिटर्न मिलता है, वैसे ही गुड कर्मात के ऊपर हमें अच्छा फल मिलता है। इस पे हमें विश्वास रखना ही पड़ता है, वरना कहीं भी किसी भी लाइफ में कुछ लोग मांगने वाले हैं, वो नहीं होते। कुछ लोग फिजिकली अनफिट है, जैसे कि किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, या किसी को बहुत दुर्धर रोग हुआ है, या किसी के माँ बाप नहीं हैं, छोटी आयु में ही चले गए। तो ऐसे दुख क्यों आते हैं किसी भी इंसान के ऊपर? और इंसान ही नहीं, हमने तो किसी किसी के जानवर भी देखे हैं ना, जानवर का भी कोई एक पैर से कोई लंगड़ा चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? वो हमारे पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के कर्म के फल स्वरूप होता है। सो कर भला और होगा भला, डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। So let us now learn the concept of faith या trust या belief या श्रद्धा या भरोसा. So have faith, believe, trust that God has some special plans for us, every one of us. So faithfully develop personality by learning ideals and values, जो कि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस डालती रहती हूँ या लेक्चर्स डालती रहती हूँ कि जिससे कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो। तो यस, फेथफुली डेवलप, विश्वास रखो कि ऐसी हमारी व्यक्तिमत्व हमारा ऐसा बनने वाला है, अगर हम अच्छा कुछ कर्म करते तो बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व बनेगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का था, महात्मा गांधी जी का था, कि आज भी मरने के बाद भी हम उनको याद करते हैं ना, क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए याद करते हैं। सबको, हम लोग सभी को क्या याद कर पाते हैं? कितने जन तो रोज मरते होंगे, सबको थोड़ी याद करते हैं हम, पर कुछ जनों के, कुछ लोगों के कर्म बहुत ही बेहतर होते हैं, तो उनको हम मरने के बाद भी याद करते हैं। तो ऐसा उनका व्यक्तिमत्व होता है। तो अच्छा व्यक्तिमत्व पाने के लिए करना क्या है? कुछ चीजों के ऊपर भरोसा रख के उनको फॉलो करना है। तो कौन सी चीजें हैं? क्लीनलीनेस ऑफ अवर बॉडी, माइंड एंड सोल। अब बॉडी का क्लीनलीनेस, हम लोग नहाते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार नहाते हैं। माइंड का क्लीनलीनेस वो कैसे करते हैं? नामस्मरण से। आत्मा का क्लीनलीनेस कैसे करते हैं? अच्छे कर्म करके। फिर क्लीनलीनेस ऑफ अवर हाउस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड सराउंडिंग्स। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो घर, भले अपना खुद का हो या किराए का हो, अब वो घर हम साफ सुथरा रखते हैं। जिस स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपना अपना सराउंडिंग या वो जगह को हम साफ सुथरा रखते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट, हम लोग टाइम मैनेजमेंट में वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज, वी हैव टू बी पंक्चुअल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो वक्त ही वक्त है और वक्त को हम बिगाड़ते हैं। जो वक्त को बिगाड़ता है, वक्त उसको बहुत अच्छे से देख लेता है बाद में, क्योंकि उसके पास बाद में तो कोई वक्त बचने वाला है नहीं। इसलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करके वी मस्ट बी एंगेज इन सम फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव एक्टिविटी एवरी डे। वी शुड नेवर वेस्ट अवर टाइम, क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही है दिन में, और जो भी अपनी अपनी लिखी हुई कर्म वाली लाइफ है। किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 90 साल, जो भी है भगवान ने लिखी हुई। फिर हमें डिसिप्लिन होना जरूरी है। वी शुड बी शिस्त प्रिय, जिसको कहते हैं ना। जनरली हम लोग स्कूल्स में होते हैं, फिर उस समय डिसिप्लिन होते हैं, शायद बाद में जाके थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ढीला पड़ जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में सभी के लिए, ऑफिस हो, घर का काम हो, लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए बाहर का या ऑफिस का काम, कोई भी, किसी को भी, किसी के लिए भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप कभी भी कुछ भी करोगे तो उसके फल आपको वैसे ही मिलेंगे।
जितनी शिद्दत से, जितना रिलीजियस आप कोई पर्टिकुलर कर्म करते हो उसके फल अच्छे मिलते हैं, नहीं करते हो तो उसके फल वैसे मिलते हैं। तो टाइम को बिगाड़ना नहीं चाहिए और डिसिप्लिन वे में ही लाइफ अपनी जीनी चाहिए। कंपैशन होना चाहिए कि अब दूसरों के ऊपर क्या बीत रही है, दूसरों को क्या दुख है, ये हमें समझना चाहिए। फिर जेनरॉसिटी, हमें जेनरस होना जरूरी है। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो हम अपने पास अगर वो चीज है तो हम अपनी चीज उससे शेयर कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक ड्राइव होती है। ड्राइव क्या होती है कि दिवाली आने पर सब लोग अपने अपने पुराने पहनने लायक कपड़े हो या कोई चीज वस्तु हो या खाने पीने का सामान हो, वो सारा कलेक्ट करके जिनके पास वो नहीं है उनको देने के लिए जाते हैं। आश्रम हो या और भी कोई जगह हो सकती है कि यस, जनरसली हम लोग किसी के लिए कुछ शेयर कर पाते हैं। तो ये सब में होना चाहिए, डिसिप्लिन सब होनी चाहिए, कंपैशनेट, अ पर्सन हैज टू बी कंपैशनेट। अगर आप किसी के लिए कंपैशन फील नहीं करते तो कोई आपके लिए भी नहीं करेगा। जब आपके ऊपर टाइम आएगा तो आपके लिए भी कोई कंपैशन नहीं फील करेगा, क्योंकि टाइम तो सब पे आता है, किसी को छोड़ेगा नहीं ये टाइम, वक्त सब पे आता है। ऑनेस्टी, फिर ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। लोग तो आए दिन पल पल झूठ बोलते रहते हैं, तो इसका तो परिणाम फिर भुगतना तो पड़ता ही है लाइफ में। किसी किसी के इसमें लिखा रहता है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी है, ऐसा होता है, वरना उसके फल भुगतने पड़ते हैं। तो एक सत्यवादी होना जरूरी है, सिंसियर होना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो बड़ी शिद्दत से करो, बहुत मन लगा के करो, तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। सिर्फ करने के लिए काम बता रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो उसका परिणाम वैसे ही होगा। फिर बीइंग गुड पर्सन एंड गुड सिटीजन, यू मस्ट बी, वी मस्ट बी, हमें एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है कि कोई हमें बाद में भी, अपने मरने के बाद भी याद करे। अब सब लोगों के नसीब में शायद ये नहीं भी हो, पर हाँ, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बन पाए। फिर एक अच्छा नागरिक हमें बनना होता है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर देश में रहते हैं तो हमें अच्छा नागरिक भी बनना है। फिर वो भी सारी बातें हमें फॉलो करनी पड़ती है कि जो एक हम लोग अच्छा नागरिक कहला सके, खुद को कह सके या बन सके। फिर बीइंग गुड सन और डॉटर और ब्रदर और सिस्टर, तो हमें एक अच्छा बेटा या बेटी बनना है, हमें अच्छा भाई या बहन बनना है या माँ बाप बनना है। तो जो भी है, हमें गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अच्छा बनना है। सब कुछ आइडियल होना चाहिए, आदर्श बेटा, आदर्श बहू, आदर्श बेटी, आदर्श भाई, आदर्श सिस्टर या बहन, ऐसा सब कुछ हमारे सामने एडजेक्टिव लगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो प्रयत्न तो ऐसे होने चाहिए कि ये करना है हमको। आगे जाके हम कितना कर पाते हैं, हमको क्या मिलता है, वो सबका लिखा जोखा जो भी है उसी हिसाब से घटनाएं घटित होती है। पर प्रयत्न तो हमारे अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि प्रयत्न के लिए भी फल मिलता है। भले आपको रिजल्ट, एंड वाला रिजल्ट कुछ भी मिले, पर अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है या प्रयत्न किया है तो भले आपको इनाम मिले कि ना मिले, आपके प्रयत्न के लिए आपको जरूर पॉजिटिव पॉइंट्स आपके इमोशनल अकाउंट में या कहीं पे भी ऐड होते हैं। देन बीइंग अ गुड स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से वो पढ़ाई करो जो आपने हाथ में ली है। कोई भी विषय हो उसको हल्के में मत लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए वो आया है, इसका मतलब उस सब्जेक्ट का या उस विषय का आपको आगे जाके काम पढ़ने वाला है, इसीलिए आप वो सीख रहे हो। हम वो सुनते हैं ना कि रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या राम और लक्ष्मण, उनको वनवास में जाना पड़ने वाला था, ये वशिष्ठ गुरु जानते थे, तभी वो सब कुछ उनको पहले ही सिखा दिया जो उनको आगे काम में आने वाला है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, इट इज आवर ड्यूटी। हमें, हर एक स्टूडेंट, विद्यार्थी की ये ड्यूटी है कि वो अच्छे से जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट लेके, ध्यान लगा के, पूरा फोकस करके पढ़ाई करें। फिर बीइंग अ गुड फ्रेंड, अगर आप किसी के फ्रेंड हो या कोई आपका फ्रेंड है तो आपको अच्छा फ्रेंड बनना जरूरी है, वरना फ्रेंडशिप के कोई मायने रहते ही नहीं, फ्रेंडशिप का कोई मीनिंग रहता ही नहीं। कृष्ण सुदामा की तरह फ्रेंडशिप हो सबकी, बस यही कामना करती हूँ। fulfilling duties to oneself or parents or family members or society or nation or even nature for that matter, having full faith in them, तो हमें विश्वास होना चाहिए। एक तो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छे हैं और अच्छे बनेंगे और हम अच्छे ही कर्म करेंगे। फिर पेरेंट्स पे विश्वास होना जरूरी है, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, और सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, देश के ऊपर हमारा विश्वास होना जरूरी है।
और नेचर, निसर्ग के ऊपर भी हमारा विश्वास होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि यस, वी आर हैविंग फुल फेथ इन ऑल दीज थिंग्स. सो रिस्पेक्टिंग एंड हैविंग फेथ इन आवर आइडेंटिटी और वन सेल्फ. अगर हम खुद की बात करते हैं तो हम खुद पे विश्वास करें तो अच्छा होता है कि हाँ, हम अच्छे हैं, अच्छे बनेंगे, खुद पे हमें विश्वास होना चाहिए. फिर फैमिली के ऊपर, हमारे फैमिली बैकग्राउंड जो भी है हमारा, हम फैमिली मेंबर्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए. सोसाइटी है, मातृभूमि है, या अपनी मातृभाषा है, या देश, राष्ट्रीय भाषा है, इन सब के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए. और उसी तरह से हमारे सारे के सारे काम उसी दिशा में होने चाहिए, अच्छाई की दिशा में, अच्छे कर्मों की दिशा में. फिर हमारे अपने देश की कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत जो हमारे देश की है, उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए और उसकी देखभाल के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि कुछ मॉन्यूमेंट देखने हम चले गए, हेरिटेज हाउसेस देखने चले गए और वो उसको खराब करके आ गए, वहां पे कचरा डाल के आ गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. देश की संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, हम देशवासियों की ही हाथों से उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी हमें सबको उठानी होती है. और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑल डाइवर्सिटीज, हमारे इंडिया में एक यूनिक चीज है वो, जो कि सारे बाकी के कंट्रीज में शायद नहीं है, शायद क्या नहीं ही है. वी आर डाइवर्स, वी आर हैविंग डाइवर्स रिलीजन्स फॉलोअर्स, राइट. तो हम लोग अलग अलग डाइवर्सिटीज वाले लोग हैं, हमारी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, मान्यताएं अलग है, कल्चर अलग है. पर फिर भी ये जो भी रिच कल्चरल हेरिटेज हम लोग ले रहे हैं, विरासत में मिला है हमको, उसकी हम पूरी तरह से देखभाल करें, उसका आगे लेके जाए. फिर योर ग्रेट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. अब हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि बहुत सारे जनों को ऐसा लगता है कि चलो 10th हो गया, 12th हो गया, अब परदेश में जाके सेटल हो जाएंगे. हाँ, कोई बुराई नहीं है, जिसको वो परदेश ने बुलाया जा सकते हैं, बट वहां पे ना कभी कभी एग्जाम देनी पड़ती है जो कि बेस्ड होती है हमारे खुद के कंट्री की हिस्ट्री या ज्योग्राफी के ऊपर. अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूंगी, किसी कंट्री में जाना है तो उस वहां पे जाते वक्त आपको अपनी इंडियन हिस्ट्री पता होनी जरूरी है, इंडियन ज्योग्राफी पता होनी जरूरी है. सो वी शुड बी अलर्ट ऑफ इट, वी शुड नो दिस, वी शुड हैव दिस लर्न बाय हार्ट. अपने देश की हिस्ट्री अगर हम ही को पता नहीं है तो लोग हम पे हंसेंगे ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए. अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल वैल्यूज क्या है हमें पता होनी जरूरी है, उस पर हमें विश्वास पूरी तरह से रखना होता है और उसको आगे लेके जाना होता है. फिर हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, एम्बलेम्स है, फ्लैग है, बर्ड्स या एनिमल या नेशनल आइडेंटिटीज है, इन सब पे हमारा विश्वास होना चाहिए और इन सब के संरक्षण का हमारी जिम्मेदारी बनती है. Then we should have faith regarding the auspicious beginning. Well begun is half done, ऐसा कहते हैं ना. जो अच्छी शुरुआत अच्छा एंड हमें दे सकती है. तो अब हम लोग हिंदू लोग तो जो शुरुआत करते हैं कभी भी किसी चीज की, अगर हमको शुरुआत करना है तो शुभ शुरुआत होनी चाहिए. इसके लिए हम लोग जनरली गणेश जी की प्रार्थना करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय, ये श्लोक बोलते हैं हम, है ना. कोई भी अच्छी शुरुआत करते हैं तो पहले गणेश जी को नमन करते हैं, सब करते हैं. फिर और किसी रिलीजन में उसको शायद बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिगिनिंग एनी टास्क तो बिस्मिल्लाह करना है, मतलब क्या, अल्लाह का नाम लेना है. या स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में, बहुत सारे फंक्शंस में, सेरेमनीज में, किसी के बर्थडे पार्टी पे, मैरिज पार्टी पे या वेडिंग एनिवर्सरी पे, बहुत से शॉप सेलर्स, दुकानदार अपना अपना दिन का काम जो शुरू करते हैं या जो भी अपना शुरू करते हैं, वो दे स्टार्टेड विद द लाइटनिंग ऑफ द दिया, राइट, और व्हाट यू कैन से इज अ कैंडल, व्हाटएवर. तो दिन की शुरुआत ऐसे किसी भी मौके पे दिया जलाने से होती है या प्रेयर करने से होती है. स्कूल कॉलेजेस में तो होते ही है प्रेयर्स. तो ऐसे ऐसे चीजों में भी प्रेयर होती है. फिर कर्म साक्षी. अब हम मानव जन्म में हैं तो हमें कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ता है, और वो कर्म दो ही हो सकते हैं, या तो पाप होगा या पुण्य होगा. तो किस कर्म को हम पाप कहते हैं, किसको हम पुण्य कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्व वाली चीज है. तो देखते हैं, जैसे हम घर से बाहर जाते समय बड़ों का आशीर्वाद लेके चलते हैं या माता पिता को बताकर जाते हैं कि हाँ मम्मी मैं जाके आ रही हूँ बाहर, या मैं जाके आता हूँ बाहर, या पिताजी को बोलते हैं या बड़े बुजुर्ग दादी दादा जी को बोलते हैं. वैसे ही
बाहर जाने से पहले जब हम माता पिता से मिलकर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं, वैसे ही अगर हम अपने सारे कर्म करने से पहले प्रभु को साक्षी रखकर करते हैं, प्रभु को अपने सामने महसूस कर करते हैं, प्रभु से मिलकर फिर बाहर जाते हैं या उनको बताकर सब कुछ करते हैं, तो इसको कहते हैं कि कर्म साक्षी। हमारे सभी कर्मों के साक्षी भगवान जी होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो क्या है? वो तो हमारे सभी कर्मों का साक्षी होता है, अच्छे या बुरे कर्म उसने तो देखे ही है। चित्रगुप्त जी तो वो लिखते ही है और शनिदेव हमें न्याय करते ही है। तो आपका कोई भी कर्म खाली नहीं जाने वाला है। अगर आपको कोई भी कर्म करना है, करते हो, तो उसके सारे के सारे साक्षी प्रभु जी है। ये मान के अगर आप चलते हो, उनको बता के अगर आप करते हो, तो कर्म का फल जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप नहीं हो, क्योंकि आप बता के जाते हो तो बड़ों की जिम्मेदारी बनती है ना। तो वैसे ही ये जिम्मेदारी, आपके कर्म की जिम्मेदारी सारी की सारी होती है प्रभु की। तो इसको कहते हैं कर्म साक्षी रखना और होना। तो प्रभु का बड़ा या बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ कवच बनकर हमारी सुरक्षा करता है और हमें यश प्रदान करता है। हमारे कर्म के साक्षी खुद प्रभु होते हैं, तो उस कर्म की जिम्मेदारी प्रभु की होती है और हमारी नहीं। इसलिए हर महत्वपूर्ण या बड़े काम में, शादी में हो या जन्मदिन पे हो या परीक्षा से पहले हो, सबको आमंत्रित करते हैं हम, है ना, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास बड़ों का आशीर्वाद है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो अच्छे से। इसी को कहते हैं भरोसा, विश्वास, यकीन या मानना। जहां विश्वास है वही शक्ति है, वही जीत है और वही आपके सपने पूरे हो सकते हैं। श्रद्धा और सबूरी क्या सिखाते हैं? साईं बाबा यही सिखाते हैं ना, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, कि मन में विश्वास रखो कि मैं हूं, और थोड़ा इंतजार करना सीखो कि ये भी काम होने ही वाला है। पूरी श्रद्धा रखना, पूरा विश्वास रखना। So what is faith then? Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. आपको आपका आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, पर फिर भी आप उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाते हो। कुछ मन में सोचा होगा तभी बढ़ाते हो ना, उसी को फेथ कहते हैं। कि चलो इतना रास्ता दिख रहा है, आगे भी होगा ही होगा, उसको फेथ कहते हैं, उसको विश्वास कहते हैं, खुद पे विश्वास कहते हैं। सो इफ यू हैव फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर आप में श्रद्धा भक्ति वगैरह है, आप में श्रद्धा है, आप में विश्वास खुद में है, अच्छाई में विश्वास है, प्रभु में विश्वास है, तो कुछ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। बिकॉज फेथ मूव्स माउंटेन्स, बट यू हैव टू कीप पुशिंग व्हाइल यू आर प्रेइंग। फेथ बड़े से बड़े हिमालय को भी, अडिग हिमालय को भी दूर कर सकता है, पुश कर सकता है, हिला सकता है। हिमालय भी हमारी प्रेयर्स से हिल सकता है। बस आपको अपने प्रेयर्स में उसको थोड़ा थोड़ा आगे ढकेलना होता है, पुश करना होता है कि यस वी आर प्रेइंग। तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है अगर हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रेयर्स में उसको जरूर सम्मिलित करते हैं। सो ट्रस्टिंग इन व्हाट यू कांट सी बिकॉज ऑफ व्हाट यू कैन सी। जो आपको दिख रहा है और जो आपको नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उस पर भी विश्वास करना, क्योंकि आपको जो दिख रहा है ना, उसके भरोसे पे आप आगे का रास्ता तय कर रहे हो। So yes, faith can move mountains, and faith is not just knowing कि God is doing it, but having full faith in Him that He will do it for us. Then faith in oneself. हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी कहते थे, APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे, have faith in yourself. Remember, I can do it, we can do it, and India will do it. तो ये भरोसा खुद पे रखना जरूरी होता है। तो खुद पे भरोसा है तो ही हम आगे की कोई भी मंजिल तय कर सकते हैं। फिर हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर भी विश्वास रखना होता है। जैसे गणेश जी ने अपने भगवान जी पर, अपने माता पिता पर विश्वास रखा था और उन्हीं को पूरा विश्व मानकर उनकी प्रदक्षिणा पूरी की थी और विश्व प्रदक्षिणा की कंपटीशन स्पर्धा उन्होंने जीत ली थी उन्हीं के भाई कार्तिक जी से, है ना। तो हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर भी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि श्रवण कुमार की थी अपने माता पिता के ऊपर, जैसे कि पुंडलीक की थी अपने माता पिता के ऊपर, वैसे ही श्रद्धा भक्ति हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर भी होनी चाहिए। फिर सिर्फ पेरेंट्स नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं, दूसरों के पेरेंट्स भी पेरेंट्स होते हैं। अगर ये हम लोग सोच लेते हैं तो हमसे कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता।
या दूसरों के बच्चे भी हमारे बच्चे ही है, अगर हम ये मान के चलते तो हम लोग कोई बुरा काम कर ही नहीं सकते। बट हाँ, मानने में फर्क है। सामने से कोई आप पर अटैक कर रहे हो और आप चुपचाप दूसरा गाल आगे कर रहे हो, वैसा नहीं होता है। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि जब आपको अर्जुन की तरह कब खड़ा रहना है, कब महाभारत का युद्ध होता है, क्योंकि अर्जुन का तो जन्म ही उसके लिए हुआ था, तो उसको तो शस्त्र उठाने ही थे। वैसे कभी कभी नौबत आती है तो करना भी पड़ता है, बट हाँ, आपके अगर अच्छे संस्कार है तो फिर भी आप कोशिश अच्छाई की तरफ जारी रखते हो। सो आपके टीचर्स के ऊपर, बड़ों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपनी परंपराओं के ऊपर आपको विश्वास रखना होता है कि किसी के पैर छू के आशीर्वाद लेना, ये हमारी परंपरा है। गुरु हो या घर के बुजुर्ग हो, ये हमारी परंपरा है। टीचर्स से भी हम लोग इसी तरह से आशीर्वाद लेते हैं, ये सारी हमारी परंपरा है, संस्कृति, धरोहर है। तो उस पर विश्वास रखना जरूरी है। फिर अपने मातृभूमि, अपने देश के ऊपर हमें विश्वास रखना होता है। सो माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ऐसे गांधी जी कहते थे कि मेरा रिलीजन क्या है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है रिलीजन का। जिस रिलीजन में आप सत्य के ऊपर काम करते हो और अहिंसा के ऊपर काम करते हो, वही आपका धर्म है। तो ऐसे बहुत सारे जनों ने कुछ न कुछ अपने विचार प्रकट किए हैं फेथ के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में। सो इसीलिए आपको बहुत अच्छाई से ही काम करने चाहिए कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाओगे, ऐसे गांधी जी ने कहा था। तो अच्छाई पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। फिर फेथ इन आवर इंडियन एक्सेलेंस, हमारे देश के ऊपर हमें पूरा का पूरा विश्वास होना जरूरी है। हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड रादर, सिर्फ विश्वास नहीं, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे इंडियंस ने ही दशमलव दिया है दुनिया को, या शून्य दिया है दुनिया को। हमारे इंडियंस ने ही चेस इन्वेंट किया था, हमारे इंडियंस ने ही एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस इन्वेंट किया हुआ है। हमारे इंडियंस ने ही स्नेक एंड लैडर्स का गेम बनाया था, पाई की वैल्यू भी इंडियंस ने ही दी है। आयुर्वेदा भी इंडियन वेदा में ही लिखा, एक उपवेद है, ऐसा कह सकते हैं। सो हमारे इंडिया में इतना कुछ दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द हैं कि इंडियंस ने सबको इतना कुछ दिया है, वरना काउंटिंग तो पॉसिबल होती ही नहीं। फिर इंडियंस ने अभी रिसेंटली कह सकते हैं, कुछ साल पहले, 10 साल से, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हमने दिया है वर्ल्ड को, है ना। क्योंकि योगा तो हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और किस तरह करना होता है, करना है, ये सब उसके बारे में पूरी की पूरी पौराणिक जानकारी, फिजिकल जानकारी, सारी की सारी हम इंडियंस ने वर्ल्ड को दी है। ये इस पे ऊपर हमें विश्वास होना जरूरी है, गर्व महसूस होना जरूरी है। फिर फेथ इन आवर ट्रेडिशंस, कल्चर एंड हेरिटेज। व्हाट इज आवर कल्चर, व्हाट आर आवर ट्रेडिशंस, व्हाट इज आवर वारसा या हेरिटेज। सो हमारे ट्रेडिशनल डांसेस जो है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है, ये सारे इंडियन ट्रेडिशंस से निकले हुए डांस फॉर्म्स हैं। या हम लोग शादी में, या शादी में अग्नि के सामने हम लोग फेरे लेते हैं ना, या किसी को साक्षी रखकर, अगर हम कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो कोई वहां पे विटनेस होता है। वैसे ही हम लोग अपने धर्म में अग्नि को साक्षी, यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, तो वहां पे अग्नि को साक्षी मानकर हम लोग फेरे लेते हैं। ये हम लोग लेडीज, यहाँ पे तो जेंट्स भी काफी लोग तिलक लगाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। फिर रंगोली, हम लोग घर आंगन में रंगोली बनाते, कोई शुभ कार्य हो, कोई फेस्टिवल हो, तो अवश्य हम लोग दरवाजे के सामने, हमारे मेन डोर के सामने या गेट के सामने रंगोली बनाते हैं। एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र में तो रोज रंगोली बनती है हर एक घर के सामने, ये हमारी ट्रेडिशन है। फिर औरतें हाथ में बैंगल्स पहनती हैं, बहुत सारी बहुत सारे रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यही सारी हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। आजकल यह है कि वेस्टर्नाइजेशन के फ्लो में हम लोग अपनी इंडियन चीजें भूल रहे हैं, भारतीय जो संस्कृति है वो भूल रहे हैं कि चलो हमें ट्राउजर्स पहननी है, पैंट्स पहननी है, तो हम लोग बड़ा सा टीका कैसे लगाएंगे, तिलक कैसे लगाएंगे। नो, ऐसे नहीं होता है। मैंने अभी अभी एक अरुणा ईरानी जी का वो पढ़ा था,
उन्होंने कहा था कि ओके मैं पैंट पहनना छोड़ सकती हूँ पर मैं माथे पर तिलक लगाना नहीं छोड़ूंगी, टिक्की या कुमकुम लगाना नहीं छोड़ सकती. सो दिस इज व्हाट practicing our own culture tradition, because yes it is important and it has its own benefits. You just have to go through it. You can get it on the internet. Then you should have faith in God and prayers. People pray to get money, fame, position, victory, seek knowledge about oneself. Why we are on this earth? हम लोग पृथ्वी पे क्यों है यार? हमें पृथ्वी पे जन्म किसने दिया? क्यों दिया? किसने दिया तो ठीक है, माता पिता ने दिया, पर क्यों हम लोग पृथ्वी पे अभी क्यों है? 50 साल पहले थे क्या? या 100 साल पहले थे क्या? या आगे के 100 साल के बाद होंगे क्या? Why are we here on this earth? To get peace, happiness, as they have faith in the Almighty and Omnipresent. तो ये हमें अपने भगवान के ऊपर, जो हमारा सर्वे सर्वा होता है, उसके ऊपर हमें विश्वास रखना होता है. कुछ लोग कहते हैं कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान का अस्तित्व कोई है? एथिस्ट लोग, नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ होता ही नहीं कुछ, हम नहीं मानते हैं, हम लोग कुछ नहीं मानते, ऐसा बहुत सारे जन कहते हैं. हाँ वो छुप छुपा कर मानते भी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिखाते नहीं है कि मानते हैं. So only God can move mountains, but faith and prayers move God. कि माउंटेन्स तो चलो हम लोग कह सकते हैं कि कोई नैसर्गिक आपत्ति या नैसर्गिक कोई क्रिया होती है तो माउंटेन्स हिल सकते हैं हिमालय की तरह. हिमालय के जैसे माउंटेन्स कोई नैसर्गिक आपत्ति या नैसर्गिक क्रिया होती है तभी हिल सकते हैं, बट भगवान उनको हिला सकते हैं. और हम अगर अपनी प्रेयर्स अच्छे से करते हैं या फेथ रखते हैं भगवान में, तो हम भगवान को हिला सकते हैं, है ना. हम अपनी तरफ से भगवान को पूरा का पूरा अपने बस में कर सकते हैं. साईं बाबा जी ने तो कहा भी था कि अपनी मन की शक्ति इतनी जगाओ कि आप जो चाहे वही हो. आपने अगर देखा होगा शिरडी के साईं बाबा वाला पिक्चर, बॉलीवुड की फिल्म, उसमें ये डायलॉग है कि अपनी मन की शक्ति इतनी जगाओ कि आप जो चाहे वही हो. तो मतलब वी कैन मूव गॉड एंड वी कैन मूव माउंटेन्स एज वेल. हमारे प्रेयर्स में इतनी शक्ति होती है, ये फेथ रखो, विश्वास रखो. सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेयर देन? वी माइट फील वी कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बट ऑन आवर ओन, बट टुगेदर वी कैन बिल्ड ब्रिजेस एंड मूव माउंटेन्स. हाँ शायद हमारे अकेले के प्रेयर में शायद इतनी ताकत न हो, बट कहते हैं ना ग्रुप प्रेयर्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है. तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में ये ग्रुप प्रेयर्स होती है तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है. हाँ अकेले प्रे करना भी कोई बुरी बात नहीं है. बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे अकेले अकेले ही प्रे किया करते थे, या हमने जिनके अभी नाम देखे, गांधी जी होंगे या स्वामी विवेकानंद जी होंगे, वो कोई ग्रुप प्रेयर में नहीं थे, वो अपनी अपनी प्रेयर खुद अकेले ही करते थे. बट हाँ ग्रुप प्रेयर्स में भी काफी बड़ी ताकत होती है. So one of the most meaningful things we can do as parents is teach our children the power of prayer, not just the routine of prayer. तो हमारे महाराष्ट्र में तो ये होता है कि शाम को जब दिया जलाने का वक्त होता है तो सभी घर के बच्चे एक साथ बैठ के, उसको परोसा कहते हैं, तो परोसा जो होता है कि शाम को भगवान जी के सामने दिया जला के, अगरबत्ती जला के एक प्रेयर या बहुत सारी स्तोत्र जो भी उनको याद है वो सारे स्तोत्र बोले जाते हैं, मुंह से बोले जाते हैं, अच्छी आवाज में बोले जाते हैं. ये हमारे महाराष्ट्र का डेली ये होता है. अगर ये आप नहीं कहते हो ना तो अच्छा नहीं माना जाता, फिर सुसंस्कृत हो ऐसे नहीं बोलते हैं आपको. या इवन हमारी महाराष्ट्र में पुणे में मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, स्कूल है कि जहाँ पे आपको संस्कृत गीता का अध्याय आपको पूरा बाय हार्ट लर्न होना जरूरी है. अगर बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवानी है उस स्कूल में, तो पेरेंट्स का पूरा वो गीता का अध्याय लर्न है कि नहीं, वो परीक्षा होती है वहां पे. सो इतने प्रेयर्स को इंपॉर्टेंस है किसी किसी की लाइफ में. मैंने एक बार वो भी सुना था कि रामनवमी आने वाली थी और एक टीचर है, मुझसे तो काफी छोटी थी, नॉर्थ इंडिया की थी, उनका भी नाम तो नहीं बताऊंगी, बट उनकी पूरी की पूरी रामचरितमानस की कितनी जाड़ी किताब है, आपने देखी है कितनी फैट किताब है, हजारों पेजेस है उसमें. तो पूरा का पूरा रामचरितमानस उनके पूरा लर्न बाय हार्ट था, मोड़े हतो पूरा का पूरा. बाय गॉड्स ग्रेस मेरे भी 50 से ऊपर छोटे बड़े स्तोत्र मेरे भी कंठस्थ है. अच्छी बात है, भगवान ने हमको इसके लिए चुना है, इसके लिए शुक्रगुजार है भगवान के हम. और इसमें अगर विश्वास रखते हो तो आप भी ऐसे बन सकते हो. सो समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज जस्ट वन प्रेयर टू चेंज एवरीथिंग.
सो इस पे विश्वास होना जरूरी है। सो गेट द पावर बाय प्रेइंग, प्लग इनटू द पावर ऑफ प्रेयर। फिर कैसे प्रे करते हैं? होली सिंबल्स होते हैं, अलग अलग हमारी जो रिलीजन्स हैं उसमें होली सिंबल्स होते हैं। जैसे हमारे हिंदुइज्म में ओम है, स्वस्तिक है, अग्नि है, यज्ञ कुंड है, कमल है। ये बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग शुभ चिन्ह होंगे। हम इन सबको मानते हैं या अपने अपने घर में अपने दिल में उनको हमने स्थान दिया हुआ है, हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। फिर हमारे भारत में हम लोग अलग अलग देवता, हिंदुइज्म में तो 33 करोड़ देवता माने गए, और ये 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ पे पता है ना, गाय में भी होते हैं, गाय माता में होते हैं। तो गणेश जी, जिनको हाथी की सूंड उनके चेहरे की जगह पे लगाई गई है, सो एलिफेंट गॉड कहा जाता है उनको। तो गणेश जी की पूजा होती है सबसे पहले, फिर बुद्ध जी की पूजा होती है, सरस्वती माता की पूजा होती है, गुरु जी की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, अम्बा जी की पूजा होती है, महावीर घंटाकर्ण महावीर की पूजा होती है, स्वामीनारायण की पूजा होती है, या सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब या समाधि की पूजा करते हैं, दशावतारों की पूजा करते हैं, साईं बाबा है, मक्का मदीना है, जीसस है, हनुमान जी, कितने सारे तो हमारे देवता है। अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग मान्यताएं हैं, तो हम बहुत सारे डाइवर्सिटीज के साथ हमारे यहाँ पे प्रेयर्स होती है। और भारत में हम सिर्फ भगवान या उनकी मूर्ति या ऐसे फोटो को ही सिर्फ पूजते नहीं है, तो भारत में हम ट्रीज को भी पूजते हैं। बरगद का पेड़ है ना, या पीपल का पेड़ या गुलर का पेड़, हम इन सभी पेड़ों को पूजनीय मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्त्रियां व्रत रखती है और इन पेड़ों की भी पूजा होती है। माना जाता है कि उसमें स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, या भगवान ब्रह्मा जी है, ऐसे ऐसे अमुक अमुक अलग अलग पेड़ों में। सो बोधि वृक्ष, उसके नीचे ही बैठ के गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर सूर्य जी को, सूर्य तो हमारे प्रत्यक्ष दिखने वाले भगवान हैं, रोज हमें दिखते हैं, सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते हैं। सूर्य हो या चंद्र हो या बाकी के तारे भी, ये सब भगवान ही तो है। फिर इसीलिए सुबह सुबह उठकर जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्यवंशी जो है सूर्य की पूजा करते हैं, और जो सूर्यवंशी नहीं है ना, उन पर भी, जैसे किसी भी और रिलीजन को फॉलो करते हो फिर भी सूर्य प्रकाश तो उनको मिलता है, सूर्य से विटामिन डी तो उनको भी मिलता है, उनको भी प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है और ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य को पूछते हैं हम लोग गंगा जी को, मतलब पानी, वरुण देव को पूछते हैं। गंगा की आरती होती है, नर्मदा की आरती होती है, हमारे यहाँ पे तापी मैया की आरती होती है। या फिर हम गोवर्धन जी, गिरिराज को, गोवर्धन को हम लोग पूछते हैं, पूरे के पूरे पर्वत को पूछते हैं हम लोग। या फिर जो आषाढ़ अमावस्या होती है उसमें हम दीप पूजन करते हैं। फिर यज्ञ, अग्नि की पूजा करते हैं हम। फिर हम इसकी भी पूजा करते हैं, चंद्र भगवान की भी पूजा करते हैं हम, है ना, हम भी। और जो चंद्र भगवान को मानते हैं, सोमवंशी जिसको बोलते हैं, वो भी। तो हमारे इंडिया में अलग अलग चीजों की पूजा की जाती है, ऐसे हमारे कल्चर है। और एनिमल्स को भी पूछते हैं हम, किस तरह से? नाग पंचमी पे नागों को पूछते हैं या रेप्टाइल्स को पूछते हैं। गाय को पूछते हैं क्योंकि हम मानते हैं उसमें 33 करोड़ देवता है। हम नंदी जी को पूछते हैं जो कि भगवान शिव का वाहन बोला जाता है। हम वराह जी को पूछते हैं जो कि एक विष्णु अवतार है जिन्होंने पृथ्वी को उबारा था प्रलय से। हिरण्याक्ष ने, जब दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी जी को अंदर समुद्र के अंदर डुबो दिया था, तब वराह अवतार ने ही, विष्णु जी ने ही उसको उबारा था। फिर हनुमान जी का मुख कैसे है? वानर का है। तो हम एनिमल गॉड्स भी पूछते हैं। गणपति जी को तो गजशुंडा लगी हुई है ना। फिर हम मछली के अवतार को भी, मत्स्य अवतार को भी पूछते हैं। हम नरसिंह अवतार को भी पूछते हैं, उनका भी आगे का जो मुंह है पूरा सिंह का है। फिर हम कछुए को भी पूछते हैं जो कि मंदराचल पर्वत उस पर रख के सागर मंथन हुआ था। फिर प्रलय काल में भी हम मछली को पूछते हैं, जब मछली ने हमको बचाया था। ऐसे ऐसे वेदों में हमारी कहानियां लिखी गई है जिसको हम मानते हैं, और हम एनिमल्स की भी पूजा इंडिया में करते हैं। ये विश्वास रखना जरूरी, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। सो व्हाई टू प्रे फॉर? कुछ लोग कहते हैं कि यार क्यों प्रे करना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये सब कुछ होता है। सो ऑलवेज प्रे टू हैव आईज दैट सी द बेस्ट इन पीपल, अ हार्ट दैट फॉरगिव्स द वर्स्ट,
a mind that forgets the bad and a soul that never loses faith in God। क्यों प्रे करना है? लोगों में अच्छाई ढूंढने के लिए प्रे करो, लोगों की बुरी सी बुरी बात भी क्षमा कर सको इसलिए प्रे करो, बुरा से बुरा वक्त भी हम भूल सके इसलिए प्रे करो, और भगवान में श्रद्धा रखने के लिए प्रे करो। स्ट्रेस मेक्स यू बिलीव दैट एवरीथिंग हैज टू हैपन राइट नाउ। स्ट्रेस में लगता है ना अभी होना ही चाहिए, बट फेथ क्या होता है? फेथ रीअश्योर्स अस दैट एवरीथिंग विल हैपन इन गॉड्स टाइमिंग। इसको फेथ कहते हैं। सो प्रे नॉट ओनली बिकॉज यू नीड टू डू समथिंग, बट बिकॉज यू हैव a lot to thank to God for। तो भगवान हमारे लिए ये करो वो करो। बहुत सारे हम लोग तो ऐसे होते हैं, मानव जन्म में है तो हमें भगवान की जरूरत पग पग पे पड़ती है, तो हम लोग मांगते ही रहते हैं। जनरली लेडीज को तो ऐसा होता ही है कि लेडीज तो मांगती ही रहती है भगवान से ये करो वो करो, पर उनको थैंक यू कहने के लिए भी प्रेयर होती है, तो वो भी करनी चाहिए कि थैंक यू, आपने मेरी लाज रख लिया वॉटेवर, या आपने मेरे लिए काम किया, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए मन्नत वगैरह रखते हैं हम, वो थैंक यू बोलने के लिए होता है। डोंट फॉरगेट टू प्रे टुडे बिकॉज गॉड डिड नॉट फॉरगेट टू वेक यू अप दिस मॉर्निंग। भगवान जी आपको सुबह जगाते हैं तो उनको थैंक यू करने के लिए तो आपको जरूर उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। और जब भगवान ने आपके ऊपर दुख दिए हैं तो दुख में से भी भगवान ही पार लेके जाएगा, ये विश्वास होना जरूरी है। फिर और कौन कौन पूजा करता था? क्योंकि हम तो अगर हम पूजा करनी है हमको या हमको प्रार्थना करनी है तो हम वो भी देखते हैं ना कि वो इसके पहले किसी ने की है कि नहीं। तो हाँ, बहुत सारे जनों ने प्रेयर्स पहले की है, प्रार्थना करते थे। कौन कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, फिर नरसिंह भगवान ने नरसिंह मेहता जी, फिर महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा जी, हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे संत, इनका भी नाम लूंगी मैं, गोरा कुंभार, मीराबाई, फिर प्रहलाद जी, तुकाराम जी, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद प्रार्थना करके ही सब कुछ पाया है। संत नामदेव जी, तुकाराम जी, शिवाजी भगवान को साक्षात भवानी माता ने तलवार दी थी स्वराज्य स्थापन करने के लिए और उसका रक्षण करने के लिए। फिर नरसिंह मेहता जी ने साक्षात भगवान को अपने सामने पाया था, उनकी इतनी भक्ति थी। फिर जनाबाई, उन्होंने भी भगवान को देखा था। ये सब सिर्फ दंत कथाएं नहीं है, वो कब जन्मे थे पृथ्वी पर, कब वो थे, वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटरनेट पे पढ़ लेना। फिर भगवान कैसे कैसे प्रहलाद की रक्षण करने के लिए आए थे, तुकाराम महाराज कैसे सदेह वैकुंठ में गए थे, नरसिंह भगवान कैसे एक स्तंभ में से, पिलर में से प्रकट हुए थे, संत ज्ञानेश्वर ने कैसे एक पूरी की पूरी भींत उड़ाई थी, लेके गए थे। इस तरह से बहुत सारी आपको मिलेगी प्रार्थना की महत्ता जानने वाले बहुत कुछ किस्से आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, आप जरूर पढ़ लेना। योर सेलिब्रिटी स्टार्स ऑल्सो प्रे। तो सिर्फ ये पुराने वाले लोग ही प्रे करते थे ऐसा नहीं है, आजकल के जमाने में आपके बॉलीवुड के स्टार्स, आपके आइडल्स भी प्रे करते हैं। सचिन तेंदुलकर को आपने देखा ही होगा, सेंचुरी मारने के बाद या अच्छे शॉट्स मारने के बाद ऊपर देखा करता था, है ना? करते, अभी भी अगर करते होंगे तो ऊपर देखते ही है। तो क्या करते हैं? भगवान जी को थैंक यू बोलता है। आपके बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है इमेज, सारे इंटरनेट से लिए गए हैं इमेज, ये सारे के सारे भगवान में प्रार्थना करते हैं, भगवान की, भगवान में मानते हैं। फिर फॉरेनर्स, हमारी संस्कृति देख के फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पे आके हमारे इस पे रिसर्च करते हैं और वो सीखते हैं, और बहुत सारे जन यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस भी करते हैं। उनको भारत बहुत अच्छा लगता है, भारत की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है इसलिए। फिर ऐसा दिमाग में आता है कि किसके लिए प्रेयर करना है, हमको किसके लिए प्रे करना है? फॉर whom should we pray? Whom to pray for? Yourself, parents, teachers, friends और whole world? किसके लिए हमें प्रार्थना करनी है? अभी भाई दूज आने वाली है दिवाली में, या अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो बहनें भाइयों के लिए प्रेयर करती है, भाई भी बहनों के लिए प्रेयर करते हैं, सब माएँ अपने अपने बच्चे के लिए प्रे करती हैं, सब लेडीज अपने अपने हस्बैंड्स के लिए प्रे करती हैं, फिर हम सब अपने अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या अपने सोल्जर्स के लिए भी हम लोग प्रे करते हैं, राइट? तो हमें जिसके लिए भी प्रे करना है हम सबके लिए प्रे करते हैं। आपने
रामानंद सागर जी का कृष्णा सीरियल देखा होगा, उसमें एक सीन में दिखाया है यशोदा मैया जो कि गोकुल की महारानी थी, तो उन्होंने जो वहां पे नदी में यमुना जी में स्नान करने जब गई थी, तो वो पूरा डायलॉग आप सुन सकते हो कि हे यमुना मैया, आप गोकुल की रक्षा करना, मतलब पूरे गोकुल की गांव की रक्षा करना, आप मेरे लाल की लल्ला की रक्षा करना, आप, मतलब उन्होंने एक पूरा डायलॉग है उसमें कि सबकी रक्षा करना। तो हम सिर्फ स्वार्थी नहीं होते हैं, हमें सबके लिए सोचना होता है। अगर हम अपने प्रेयर्स में सबके दुख हल्के करने के लिए प्रे कर सकते हैं तो यही सबसे अच्छी, भगवान को भी ये पसंद होता है। तो हम किस किस के लिए प्रे कर सकते हैं, तो ये सब है जिनके लिए हम प्रे करते हैं। फिर वेयर टू प्रे, कहाँ पे प्रेयर करनी है। अब स्कूल और कॉलेजेस में एक एक हॉल होता है या ग्राउंड होता है, वहीं पे प्रेयर्स होती है। अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो स्टडी टेबल पे प्रेयर कर सकते हो, खाना खाने बैठ रहे हो तो डाइनिंग टेबल पे प्रेयर हो सकती है, या नीचे बैठ के कर रहे हो तो नीचे जमीन पे बैठ के भी प्रेयर हो सकती है, या कहाँ पे कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लगी है तो वहीं पे बैठ के आप प्रेयर कर सकते हो। तो प्रेयर करने की कोई पर्टिकुलर जगह होती है ऐसा नहीं। हाँ, अगर आपको कोई अनुष्ठान करना है, व्रत करना है, तो बात अलग होती है कि पर्टिकुलर आसन हो, पर्टिकुलर मुद्रा हो और वैसा ही करना है। बट भगवान जी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं की, बस मन से मन का लगाव होना चाहिए, हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, वही प्रेयर है। फिर वेज ऑफ प्रेइंग कैसे होता है, हम लोग तो ओमकार चैंटिंग को भी प्रेयर मानते हैं ना, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग किस तरह, हाथ कैसे, हमारे हिंदुइज्म में दोनों हाथों को इस तरह जोड़ के प्रेयर होती है, बाकी सब लोग शायद इस तरह हाथ की अंजलि बना के शायद प्रेयर करते हैं, ऐसा करके कुछ लोग इस तरह से क्रॉस करके करते हैं प्रेयर। तो अलग अलग तरीके से प्रेयर की जाती है। फिर प्रेयर सिर्फ मुंह से बोलने वाली या देखने, आंखों से देखने वाली प्रेयर होती है, ऐसा नहीं है। हमारा जो म्यूजिक है, हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं, हमारा जो रिच कल्चर है अलग अलग आर्ट्स का, वो भी एक प्रेयर ही है। वर्क इज वर्शिप, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा काम ही हमारी पूजा है। तो अगर हम ये फेथ रखते हैं तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो अगर अच्छे से करते हैं तो वही पूजा है, और कोई किसी पूजा की जरूरत है ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं। फिर व्हेन टू प्रे, कब प्रे करना होता है। अब यहाँ पे मेरे यहाँ तो रोज मुझे पूछते हैं, ये रोज पूजा करती है, ये रोज पूजा करती है। अरे बाबा, रोज पूजा करनी होती है, मेरे पास देखो बाइबल में से भी कुछ लिखा हुआ है कब करनी है। मॉर्निंग में करो, डे एंड नाइट में करो, डेली करो, ऑलवेज करो, हर पल पूजा की जा सकती है, क्यों नहीं करनी है। जब हम भगवान जी की आरती में बोलते हैं ना, हरिहर ब्रह्मा पूजे नित नित, या रोज निस दिन, मतलब सुबह शाम, जब प्रभु खुद उनको पूछते हैं, रोज पूछते हैं, सुबह शाम पूछते हैं, तो हम क्यों नहीं यार। हम जब खाना खाते हैं, हम जब सब कुछ रोज कर सकते हैं, तो प्रेयर रोज क्यों नहीं होती है, डेली होती है प्रेयर, रोज करना। प्रे हार्डेस्ट व्हेन इट इज हार्डेस्ट टू प्रे, जब मुश्किल लग रहा है तब तो जरूर प्रेयर करना चाहिए। इट इज ऑलवेज द राइट टाइम टू प्रे। God wants you to talk to him about every aspect of the life he shares with you, and to keep you thriving in very center of his will. भगवान जी तो अपेक्षा करते हैं कि हाँ, उनका हाथ पकड़ के हम रोज ही चलें, क्योंकि हम उनको माता पिता बोलते हैं ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो अपने माँ बाप का हम हाथ पकड़ के रोज चलना पसंद नहीं करेंगे क्या? अपने माँ से हम रोज बात नहीं करेंगे क्या? अपने पिता से हम रोज बात नहीं करेंगे क्या? इसी में सब कुछ आ गया। जब हमें अपने माता पिता बंधु सखा, जब सब कुछ वही है हमारे लिए, तो क्यों नहीं रोज प्रे करें। आपको नहीं करनी है तो मत करो, पर जिसको करनी है उसको करने दो। देन ग्रेस आफ्टर मील्स, भगवान आपने मुझे अच्छा अच्छा खाना दिया, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो भगवान जी को थैंक यू करने के लिए हमारे महाराष्ट्रियंस में एक होता है, खाना शुरू करने से पहले, दोनों टाइम का कोई भी खाना, एक्चुअली कोई भी खाना शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर बोलते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरी से, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोभे जाणीजे यज्ञ कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ। ये प्रेयर हम लोग खाना खाने से पहले बोलते हैं, तभी जाके, मतलब हमारे पेट में जो अन्न के निवाले जा रहे हैं वो एक जैसे कि हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आहुति जा रही है, ऐसा माना जाता है। तो हमें, हमारे लिए वो सुपाच्य बन जाता है, पचन अच्छे से होता है, ऐसा माना जाता है। और फिर खाना खा लेने के बाद भी थाली को इस तरह पूछ के हम लोग कि भगवान आपने अच्छा किया, मुझे आज बहुत अच्छा खाना दिया, ऐसे ही रोज देना। क्योंकि हमारे लिए जो खाना मिलता है
किसान खेत में जो उगाते हैं, फिर बाद में हम तक जो पहुंचता है उसमें बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है। तो सभी को थैंक यू कहने के लिए वो लास्ट में प्रेयर होती है खाना खाने के बाद, कि जिसने हमें वो खाना दिया उसके लिए थैंक यू, ऐसे। फिर हाउ टू प्रे। अब सबको तो नहीं आता है, जो एथिस्ट लोग हैं वो कहते कैसा, मुझे नहीं अच्छा लगता क्या बार बार पढ़ना या आरती करना या करना, ऐसे बहुत से लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कैसे प्रे करना, हाउ टू प्रे। सो यू कैन जस्ट टॉक टू गॉड एज यू टॉक टू योर एल्डर्स और फ्रेंड्स, राइट। हम आत्मनिवेदन, अभी हमने जो भक्ति का प्रकार देखा, अब जब भगवान से सिर्फ बात कर सकते हो और वो आपकी बात सुनते हैं। मंदिर में जाके तो हम क्या करते हैं, हम लोग तो भगवान के सामने बैठ जाते हैं क्या, हर टाइम वो पॉसिबल नहीं होता है, किसी किसी इसमें तो हमें अलाउड भी नहीं होता है ना। तो हम लोग उनके साथ आंख में आंख मिला के या उनके सामने जो उनको फील करके उनसे बात कर सकते हैं, दैट इज प्रेइंग ओनली। किसी भी भाषा में, भगवान को इंग्लिश भी आती है, तो ऐसे मत सोचना कि हम पर्टिकुलर भाषा में ही उनसे बात कर सकते हैं, नो। आप जिस भाषा में उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो वो कनेक्ट आपसे जरूर होंगे। जैसे हम टेलीफोन घुमाते हैं कनेक्शन होता है, वैसे हम भगवान के साथ कनेक्शन करते हैं, कर सकते हैं। कनेक्ट टू हिम एज यू कॉल समवन ऑन द सेल फोन, राइट। द 9 टाइप्स ऑफ भक्ति जो हमने देखा, मंत्र जपन हो सकता है, नामस्मरण हो सकता है, श्रवण भक्ति हो सकती है, मंदिर में जाके दर्शन लेना हो सकता है, भजन गाना, स्तुति कीर्तन करना, आरती करना, ये सब भक्ति की ही अलग अलग टाइप्स है। देन डिस्कस अबाउट गॉड विद द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स। धर्म चर्चा रोज होनी चाहिए घर पे, धर्म के बारे में चर्चा या भगवान के बारे में चर्चा, भगवत चर्चा रोज, भगवान के बारे में चर्चा घर पे रोज होनी चाहिए। अपने बड़े और बुजुर्गों से हम सुनेंगे तभी तो हमारे में वो संस्कार जागेंगे और आगे वाली पीढ़ी जनरेशन को हम ये पास ऑन कर सकते हैं। देन वॉच द फिल्म। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स बनी है इस पे। ओ माई गॉड, ये तो सबने देखी होगी ना आजकल की फिल्म। फिर ओ माई गॉड है, माई फ्रेंड गणेशा है, शिरडी के साईं बाबा है, हनुमान है, रामायण है, सीरियल्स है, बहुत सारे हैं, ताकि उनको देखिए। हमारे मराठी में एक स्पेशल फिल्म है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो वैसा ही हमारा जीवन होता है, देउल बंद नाम की फिल्म। हम लोग वैसे ही भटक रहे होते हैं और हमारे पास भगवान खड़ा है फिर भी हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हम उसमें श्रद्धा नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं, हमारे इतना इजी करके रखा है लोगों ने कि चलो हम श्रद्धा भी रख सके, भक्ति भी कर सके, बस वो कर लिया तो जैसे पारायण हो गया। फिर रीडिंग रिलीजियस बुक्स लाइक वेदास, उपनिषद, पुराणास, एपिक्स एक्सेट्रा। भगवत गीता है, रामायण है, होली कुरान, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुछ भी पढ़ लो। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि दूसरे धर्म का कुछ पढ़ना नहीं है। सब कुछ सुनो, सब कुछ समझो, पढ़ो, वही है। या किसी भी गुरु का जिसको आप आइडल मानते हो, आदर्श मानते हो, उनका चरित्र पढ़ो। हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम जी हो सकता है विवेकानंद जी हो सकता है महात्मा गांधी जी, उनका चरित्र भी पढ़ लिया तो भी एक प्रेयर ही होती है। क्योंकि रीडिंग से आप अपने गुरु जी को मजबूत करते हो, अपने कुंडली में गुरु मजबूत होता है रीडिंग से। तो जितना रीडिंग करोगे और जितने शांत रहते हैं उतना अच्छा माना जाता है। तो भगवत भक्ति में लीन रहने को ही भगवान की प्रार्थना कही जाती है, बस उनके बारे में सोचना, सुनना, देखना, और कुछ नहीं। गॉड डजंट आस्क फॉर और नीड आवर प्रेयर्स। अब भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आप भक्ति करो, जिनको करनी है उनके लिए भगवान ने बताया कि किस किस टाइप की भक्ति होती है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारा दूध हमारे ऊपर अभिषेक के रूप में डालो या पानी डालो। भगवान भी खुद जानते हैं कि ऐसी ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे बारिश नहीं, वहां पे पानी भी नहीं मिलता है। तो भगवान ने कभी ये मांगा नहीं है, आपकी प्रेयर भगवान को नहीं चाहिए। हम प्रेयर करते हमारे स्वार्थ के लिए। God doesn't ask us to do any puja or observe any fast or offer some offerings like flowers and food and candle and chadar etc. ये कभी भगवान ने मांगा नहीं है, कभी मांगते भी नहीं है भगवान। We do it because we love him like our family. ये हम उपचार सब क्यों देते हैं उनको, क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता को अगर पानी की जरूरत है तो हमको पानी पिलाते हैं ना, अगर माता पिता को हमको चाय देनी है, कॉफी या दूध देना है तो हम उनको देते हैं ना, बस वैसे ही हम, क्योंकि हम भगवान जी को माता पिता मानते हैं, इसलिए जैसे माता पिता के लिए करते हैं वैसे ही सब हम भगवान जी के लिए करते हैं। उन्होंने वो मांगा नहीं है या मांगते नहीं है, और आजकल की जिंदगी में तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि इतना दूध या इतना पानी मुझ पर चढ़ाओ। He is happy, God is happy when we speak truth, spread happiness, love and respect everyone, help others and do good deeds. भगवान जी खुश कैसे होते हैं? जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जब खुशियां फैलाते हैं,
एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, आदर से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान जी प्रसन्न होते हैं। फिर कोई दूसरी पूजा की जरूरत नहीं होती, कोई दूसरी प्रेयर की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर पाते हो तो वो प्रेयर ही है, वो पूजा ही है। We may donate the offerings to the needy and only sprinkle or offer pinch full of offering to God. हमने ओ माय गॉड फिल्म में देखा था ना कि हम बाकी का सारा दूध किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी बच्चे को पिला सकते हैं। हमारी हिंदू या मराठी कहानियों, चातुर्मास नाम की जो बुक्स होती है हमारे यहाँ पे, उसमें भी लिखा गया है फुल कुल भर दूधाची। श्रावण सोमवार होता है तो उसमें जो शिव जी के ऊपर जो चढ़ाया जाता है दूध, तो उसके बारे में एक वार्ता है, मैंने अपने चैनल में रखी है, वो कहानी है। अगर आप मेरा वार्ता और कहानी वाला चैनल देखोगे तो उसमें श्रावण सोमवार की कहानी ऑलरेडी मैंने रखी है। तो उसमें भी वैसा ही कहा गया है कि जिसने सिर्फ थोड़ा सा ही दूध चढ़ाया था, उसकी वजह से पूरा भगवान जी का गाभारा या भगवान जी का गर्भगृह पूरा भर गया था, और जिन्होंने गागर गागर भर के चढ़ाया था उनकी वजह से नहीं भरा था। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, इंटरनेट पे भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा, तो आप जरूर उसके ऊपर शोध कार्य रिसर्च कर सकते हैं। बाकी फालतू चीजों पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, भगवान के ऊपर रिसर्च करो तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड रिवर्स। अगर हम और कोई पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते तो चलेगा, हम अपनी निसर्ग को या रिवर्स को ही प्रोटेक्ट कर पाए, गंदगी से बचा पाए, तो ही बहुत बहुत ज्यादा है, ये भी चला लेगा भगवान प्रेयर के रूप में। वॉट इफ वी डू नॉट हैव एनी टाइम टू प्रे और डोंट नो हाउ टू प्रे। अगर हमको पता नहीं है कैसे प्रे करना है या हमारे पास टाइम नहीं है, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में यस वी डू नॉट गेट टाइम टू लिटरली सिट एंड प्रे, तो कोई व्रत अनुष्ठान तो नहीं कर सकते। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं, आपको उपवास नहीं करना चाहिए, आपकी ये एज है या वो है, ऐसा सब कुछ। या एक बहुत सारे टाइम के लिए, पूरे 2-4 घंटों के लिए एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते हम, मतलब अपनी अपनी एज के हिसाब से या प्रॉब्लम्स की वजह से। सो अगर ऐसा है तो कैसे प्रे करेंगे हम? स्पीक द ट्रूथ एंड बी गुड। सत्य के मार्ग पे चलो, वही प्रेयर है। डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा मिलने वाला है, इस पर विश्वास रखो। बी क्लीन एंड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहते हैं ना, तो स्वच्छ रहो, स्वच्छता रखो। ऐसे नहीं कि खुद का घर साफ कर लिया और बाजू वाले के इसमें डाल दिया तो ये गंदगी हो गई, बैड कर्मा हो गया। तो गुड कर्मा ही आपको करना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। आपके दांत साफ जरूर दिन में 2 बार तो होने ही चाहिए। 2 बार आप नहाओ तो बहुत अच्छा है। हाँ, पानी नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, किसी दिन की एक्सेप्शनल केसेस हो सकती है, बट दिस इज लाइक करो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हम लोग अपनी अपनी चीजों को सुरक्षित रखते हैं, उसकी लाइफ बढ़ाते हैं ना। दांत है या शरीर है या आपका सराउंडिंग है वो। Then respect your nation, mother tongue, parents, teachers, elders, family members, relatives, friends, neighbors, like environment. आपको सभी को रिस्पेक्ट करना है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो यस, देन दैट इज नॉट योर प्रेयर। एक्सेप्शंस अगेन कम हियर। जैसे आपको मिलेगा वैसा ही आप करोगे। कोई आपके सामने तलवार निकाल के खड़ा है तो आप चुप नहीं बैठोगे ना, ऑब्वियसली। तो जैसे आपको मिल रहा है वैसे ही आपको करना पड़ता है। बी पोलाइट टू ऑल। अगर आप सबके लिए पोलाइटली ही बात करते हो, बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं करते हो, तो वो सबसे अच्छी बात भगवान जी को अच्छी लगती है। नेवर सिट आइडल और वेस्ट टाइम। आप अपने पास जो टाइम है कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाली बैठे रहो, टाइम पास करते रहो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रीड एंड राइट समथिंग एवरी डे। कुछ ना कुछ रोज पढ़ना जरूरी है और कुछ ना कुछ लोग रोज लिखना जरूरी है। हमारे स्वामी समर्थ रामदास जी कहते हैं कि दिशा माझी थोड़े तरी लिहावे, मतलब एवरीडे राइट समथिंग और द अदर। क्यों वो किराना की लिस्ट ही क्यों ना हो, या बाहर के काम की कोई लिस्ट ही क्यों ना हो, या आज जो हम दिन में करने वाले उसकी लिस्ट ही क्यों ना हो, डायरी क्यों ना हो। कुछ रोज लिखना जरूरी है, कुछ रोज पढ़ना, न्यूज़पेपर ही सही पर थोड़ा बहुत रोज रीडिंग और राइटिंग होना ही चाहिए। इससे भी आप प्रेयर समझ सकते हो। फिर बुक्स आर होली। सभी बुक्स, सभी ग्रंथ पवित्र ही होते हैं। हमारा भगवत गीता है या होली बाइबल है या कुरान है या कोई भी सब्जेक्ट विषय हो, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, जीके, जनरल नॉलेज, कोई भी, सारी की सारी बुक्स भगवान ही होता है। हमारा कोई बुक नीचे गिरता है या पैर हमारा लगता है तो हम नमस्कार करते हैं ना बुक को ऐसे ऐसे करके, मतलब उसमें विद्या है, सरस्वती जी है, भगवान है।
तो वो रीडिंग भी करना चाहिए और सभी बुक्स को, सभी के धर्म को हमें आदर देना चाहिए, वही एक प्रेयर है। फिर गीता में तो लिखा गया है ना, गीता में बहुत कुछ लिखा गया है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो गीता में ऐसा ऐसा सब कुछ लिख के रखा है कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए उसके ऊपर भी है। यंग लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, यूथ वालों जो यूथफुल है उनको क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि वो कैसे जीना है वो आर्ट ऑफ लिविंग सीख सके। बुजुर्गों को क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि वो कैसे मरना है इसके लिए वहां पे बहुत कुछ दिया हुआ है। जो इग्नोरेंट है उसको क्यों, ताकि वो वाइज विजडम उसको मिले, इसलिए पढ़नी है। तो ऐसे ऐसे बहुत से इसमें दिए गए हैं कि गीता क्यों पढ़नी है या गीता में क्या लिखा गया है, व्हाट गीता सेज अबाउट लाइफ। इसके ऊपर भी मैंने 2 गीत गा के अपने चैनल पे डाले हुए हैं। एक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। डेफिनेटली यू शुड गो एंड यू कैन लिसन टू इट ओवर देयर ऑन माय चैनल। फिर कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है? सो मेक एन एफर्ट टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बैंक बैलेंस एवरी डे एज इट विल बिलोंग टू यू अलोन। खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, है ना। तो कितना भी इस पर से खर्च कर लो, कोई वेस्ट नहीं जाएगा या कोई कम नहीं होगा। अपना स्पिरिचुअल इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, प्रेयर करते हो तो। नो वन कैन स्टील फ्रॉम इट, प्लस गॉड एड्स हिज इक्वल शेयर इनटू इट एज बोनस। अभी हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छे फल मिलने वाले जरूर है, पर ये क्या है ना, ये भगवान का काम है, ये धर्म का काम है। तो इसलिए भगवान खुद उसमें से आशीर्वाद के रूप में एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं। तो वो आपको अगर विश्वास है तो ये जरूर आपके साथ घटता है। इस पे विश्वास रखना भी एक कला है, सबको नहीं आती है, पर इसमें विश्वास रखो कि भगवान भी एक स्पेशल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजते रहते हैं। आपकी सुरक्षा हमेशा उनके हाथ में रहती है, बिकॉज यू आर डूइंग हिज वर्क। इसके ऊपर भी आने वाले इसमें मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूंगी कि यस, वी आर डूइंग हिज वर्क, हम भगवान का काम कर रहे हैं। धर्म चर्चा या धर्म प्रचार क्या होता है? भगवान का काम है, या लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते होता क्या, ये भगवान का काम कर रहे हैं हम। तो भगवान नेचुरली हमारी उस तरीके से रक्षण करते हैं। जो भी मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम गुरु जी किसको बोलते हैं? जो हमें गोविंद दिखाए। हम गुरुजी किसको कहते हैं? जो हमें अल्लाह के नाम या जीसस के नाम पे किस तरह प्रेयर करनी है वो सिखाते हैं। तो हम उनका जब काम कर रहे हैं तो हम हमारे रक्षण तो करेंगे ना। जैसे हम अपने पेरेंट्स का काम करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा रक्षण वो करते हैं उनके आशीर्वाद से, कवच से। So be compassionate to yourself and open your Naam Japan account, or helping the needy account, or obeying and respecting the elders account, or serving or nursing the sick account, and speaking truth account. तो ये अलग अलग अकाउंट, आप सिर्फ बैंक अकाउंट होते हैं ऐसे मत समझना, ये अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। क्योंकि अलग अलग सिर्फ IQ होता है ऐसे नहीं, EQ भी होता है, इमोशनल क्वोशेंट होता है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट होता है, हैप्पीनेस क्वोशेंट होता है। ये अलग अलग होते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स आप अपने लिए ओपन कर सकते हो अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। डोंट कट द ट्रीज एंड प्लांट्स, रादर प्लांट मोर ट्रीज। इवन एट अ ग्लांस एट देम पीपल गेट द हेल्प फ्रॉम गॉड, यू कैन से। हमारे यहाँ पे आजकल एनवायरनमेंट कॉन्शियस तो हम लोग है ही, होने भी जरूरी है। तो हम लोग जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाए उतना ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और किसी जैसे हमने कहा कि हम लोग अपने कल्चर में तो बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, तो वो लगाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी दर्शन में भी हमको पुण्य मिलता है, स्पर्श से दर्शन से भी पुण्य मिलता है। डोंट हर्ट एनी लिविंग बीइंग विदाउट रीजन, विदाउट अपोलोजाइजिंग टू गॉड फॉर देम। ह्यूमंस है या बर्ड्स है, एनिमल्स है, ट्रीज है, इंसेक्ट्स है, ये किसी का भी मन दुखाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। किसी का भी मन हमें नहीं दुखाना चाहिए, किसी के ऊपर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आप
किसी के ऊपर डाउट करते हो, शंका करते हो, मतलब आप भगवान के विरुद्ध जा रहे हो। डोंट सिट और बी आइडल, कीप योर सेल्फ बिजी ऑल द टाइम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी और हॉबी एक्सेट्रा। डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि ये समय ही भगवान है। फिर हैव सात्विक फूड एंड बैलेंस्ड डाइट। सभी तरीके का खाना आपको खाना चाहिए, न कि तामसिक फूड। सात्विक फूड मतलब मोस्टली वेजिटेरियन फूड को सात्विक कहा जाएगा, बट शांत मन से, आनंदी मन से, जो आपने खुश मन से अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो वो भी सात्विक फूड ही कहलाएगा। फिर सिट और टॉक विद पेरेंट्स और एल्डर्स और टीचर्स डेली। पेरेंट्स के साथ बैठने से, बड़ों बुजुर्गों के साथ में बैठने से, पास में बैठने से, या टीचर्स के पास में मतलब चिपक के नहीं कह रही हूं मैं, बट एक डिस्टेंस ऑब्वियसली मेंटेन करके, बट उनके साथ रह के हम लोगों का इट इज जस्ट लाइक प्रेयर। हम कहते हैं ना कि मंदिर जाके आओ, मंदिर में ऐसा क्या होता है, भगवान की मूर्ति होती है, बट वहां के वाइब्रेशंस रोज पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हम मंदिर जाके आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर प्रे टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस, get the guidance, heal someone, heal some diseases, soften the hearts, ice breaking, meet the needs and save from disasters। क्यों प्रे करना है? ताकि हमारी परिस्थिति बदले, हमें कोई गाइडेंस मिले, हमारे जो रोग है, शरीर में रोग हो सकता है तो शरीर के रोग हमारे ठीक हो जाए, या किसी की क्या कहते हैं ना, किसी का मन पिघल जाए, या आइस ब्रेकिंग जैसे हम जिसको कहते हैं कि अगर नहीं ही बात कर रहे तो वो बात हो जाए। फिर मीट द नीड्स, जो हमारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम पूरा करें, इस तरह से। तो ये सब कुछ हमें, ये प्रेयर ही है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि भगवान के सामने आपको बैठ जाना है और प्रे करते रहना है, नो। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसको प्रेयर करना नहीं आता है, वो इन्हीं सारी चीजों से प्रेयर के भी पुण्य ले सकते हैं। फिर गांधी जी के 3 बंदर सबको याद है ना, बुरा मत लिखो, बुरा मतलब ऐसा, तो 3 बंदर तो ऐसे कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। पर आजकल के जमाने में बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो ऐसा नहीं, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, ऐसा सब कुछ होता है ना। तो ये सभी प्रेयर के बराबर ही है। अगर हम किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहेंगे तो वो प्रेयर ही है। अगेन एक्सेप्शंस है, कोई आपके सामने तलवार निकाल रहा है तो आपको भी डिफेंस तो करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट। सो व्हाट इज द मैसेज एंड टेक अवे फ्रॉम दिस? खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दिस इज सेड बाय महात्मा गांधी जी। सो यस,